सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रूफ। मेथड्स ऑफ प्रूफ में बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोई गिवन स्टेटमेंट हमारे पास है तो हम उसको प्रूफ कैसे करें या डिसप्रूफ कैसे करें। एंड बहुत सारी चीजें हम इससे रिलेटेड ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट को देखते हैं कि कहाँ पे वो ट्रू होती है, तो उसके लिए हमें क्या चीज देखनी होती है कि डोमेन के हर एलिमेंट पे वो ट्रू होनी चाहिए। इसी तरह अगर हमें यूनिवर्सल स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करना होता है तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल उसके लिए तलाश करते हैं जहाँ पे हम उसको शो कर सकें कि ये फॉल्स है। तो ये वाली चीज यहाँ पर भी यूज होगी। इसी तरह आप देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट फॉर्म हमने कंक्लूजन वहां से ड्रॉ किए बहुत सारे, जैसे 6-7 प्रेमाइसेस दी हुई फैक्ट्स दिए हुए थे और उन फैक्ट्स के ऊपर रीजन करते हुए इन्फर करते हुए हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो मेथड्स ऑफ प्रूफ में ये सारी स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, लेकिन इसका स्कोप बड़ा होता है, बिगर देन द आर्ग्यूमेंट फॉर्म। आर्ग्यूमेंट फॉर्म में तो जो गिवन प्रीमाइस है वही हमारे पास फैक्ट्स हैं और उन्हीं 5-6 प्रीमाइस को यूज करते हुए हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। लेकिन जब हम कोई फैक्ट प्रूफ कर रहे होते हैं, विच इज सम मैथमेटिकल स्टेटमेंट और सम एनी अदर स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट, तो हम कंसीडर करते हैं उन तमाम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स को एज अ प्रीमाइस जो कि पहले से किसी ने प्रूफ किए हुए हैं। जैसे कि मुझे मैथ्स में कोई थ्योरम प्रूफ करनी हो तो मैं पीछे प्रूफ हुई हुई सारी थ्योरम्स मेरे लिए प्रीमाइस हैं, वो सारे फैक्ट्स क्योंकि ट्रू हैं और प्रूव हो चुके हैं, तो मैं अपने प्रूफ में उन थ्योरम्स को भी यूज करती हूँ। फिर जितनी डेफिनेशंस एस्टैब्लिश हुई हैं, अगर मुझे कोई थ्योरम प्रूव करनी है रिगार्डिंग डिफरेंशियल फंक्शन, तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है लिटरेचर में ऑलरेडी अवेलेबल, जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, वो सारी लिटरेचर से मैं यूज कर सकती हूँ एज अ ट्रू स्टेटमेंट, एज अ ट्रू फैक्ट। और इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और इन्फर करते हुए मैं फाइनली इस थ्योरम को प्रूफ या डिस्प्रूव करती हूँ कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लेकिन जो हम करेंगे यहाँ पे वो 3-4 वेरी फेमस मेथड्स हैं जो कि हम इस कोर्स में कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ प्रूफ। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है प्रूफ की? A logical proof of a statement is a finite sequence of statements called the steps of proof leading from a set of premises to the given statement. So almost स्ट्रक्चर उसी टाइप का होता है जैसे आर्ग्यूमेंट फॉर्म में हम लॉजिकल रीजन को बिल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लॉज ऑफ इन्फेरेंस उस तरह यूज नहीं हो रहे होते, बल्कि हम गिवन फैक्ट्स में से चीजें स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम एग्जांपल से इसको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर लेंगे। So in mathematical proof, the set of premises may contain any item of previously proved or agreed upon mathematical knowledge, definition, axioms and theorems, etc., as well as a specific hypothesis of the statement to be proved. यानी कुछ चीजें पहले से हमें पता हैं और कुछ हाइपोथेसिस में दी होंगी स्टेटमेंट की, वो सारी की सारी हम यूज करते हुए स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। So the methods of proof we will be doing in this class are these 5. So first of all, we see direct proof, method of contraposition and method of contradiction. Then we prove by counterexample, and most often we disprove by counterexample. एंड देन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये काफी सारों ने पहले भी देखा होगा, तो इसको भी हम लॉजिकली दोबारा से स्टैब्लिश करेंगे। सो पहले हम इन 3 पे फोकस करते हैं, ये 3 हम इकट्ठे लर्न करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर इस टॉपिक में भी अगेन जो क्वेश्चंस होंगे यानी जो स्टेटमेंट्स प्रूफ करनी आएंगी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थियरम्स नहीं होंगी आपके लिए, क्योंकि द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक इन दिस कोर्स इज नॉट टू प्रूव डिफिकल्ट थियरम्स ऑफ मैथमेटिक्स, बल्कि जो पर्पस है वो क्या है कि हम मेथड्स ऑफ प्रूफ स्टडी करें। तो जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आसान ही होगा, स्टेटमेंट इजी होगी और कुछ बेसिक डेफिनेशंस यूज हो रही होंगी जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जी कोई ऐसी अननोन सी थ्योरम यूज हो रही है या कोई अननोन डेफिनेशन है जो आपको पता ही नहीं है और फिर आपसे कोई पूछ लिया जाएगा। तो जो भी चीजें होंगी वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में ही होंगी, लेकिन जो पर्पस है वो क्या है कि मेथड ऑफ प्रूफ को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाए। तो जब भी आप प्रूफ करेंगे कोई चीज तो आप उसके मेथड को सही से एक्सप्लेन करेंगे स्टेप वाइज, और जो भी क्वेश्चन की रूब्रिक्स होंगे या मार्क्स होंगे वो बेस करेंगे कि आप कितना अच्छा उसके लॉजिकल स्टेप्स को या प्रोसीजर को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए। सो मोस्टली जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, कोई हाइपोथेसिस होती है और एक कंक्लूजन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टेटमेंट है, इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन देन f इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, और यू कैन से एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। सो द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन इज द हाइपोथेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड द कंटिन्यूटी इज द कंक्लूजन। तो मुझे पता है कि जो गिवन फंक्शन मुझे लेना है वो डिफरेंशिएबल होगा और मुझे उस डिफरेंशिएबल फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। तो ये वाला पार्ट हाइपोथेसिस होगा और ये वाला पार्ट कंक्लूजन होगा। सो अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है, इज अ प्रूफ
वेयर वी प्रूफ डायरेक्टली, यानी जो हाइपोथेसिस है मैं उसे हाइपोथेसिस ही रखती हूँ और जो कंक्लूजन है वो मैं प्रूफ कर देती हूँ. सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट प्रूफ? दैट वी सपोज P is true and we prove Q is also true. ठीक है, तो जब डायरेक्ट प्रूफ आएगा, डायरेक्ट प्रूफ ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q, उसमें जो हाइपोथेसिस है उसको मैं हाइपोथेसिस ही रखूंगी, यानी मैं अज्यूम करूंगी दैट द गिवन स्टेटमेंट P is true and based upon this truth value of P I will prove that Q is also true statement. और ये कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्ट प्रूफ ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. देन वी हैव इनडायरेक्ट प्रूफ और प्रूफ बाय contraposition. So both are the same thing. So again we have to prove a statement of this type, P implies Q. But in indirect proof we assume that negation of Q is true and we prove that negation of P is also true. So यहाँ पर भी प्रूफ हमें P implies Q ही करना है, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग P एज हाइपोथेसिस मैं कह रही हूँ कि निगेशन ऑफ Q ट्रू स्टेटमेंट है और वहां से मैं प्रूफ कर दूंगी निगेशन ऑफ P भी ट्रू स्टेटमेंट है. एंड इन दिस वे मैं इनडायरेक्टली प्रूफ कर दूंगी कि P implies Q एक ट्रू स्टेटमेंट है. और इसीलिए इनडायरेक्ट प्रूफ को हम इनडायरेक्ट प्रूफ is a direct proof of contrapositive of given statement. यानी गिवन स्टेटमेंट थी P implies Q, इसकी कंट्रापॉजिटिव थी निगेशन Q implies निगेशन P. और इसका डायरेक्ट प्रूफ अगर मुझे करना हो तो मैं क्या अज्यूम करूंगी इसके डायरेक्ट प्रूफ में? इसके डायरेक्ट प्रूफ में मैं अज्यूम करूंगी कि निगेशन Q ट्रू है और प्रूफ कर दूंगी कि निगेशन P इज ऑल्सो ट्रू है. ठीक है, तो यह इनडायरेक्ट प्रूफ कहलाएगा. सो डायरेक्ट प्रूफ में क्या होगा कि P implies Q एक स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, P को ट्रू अज्यूम करेंगे और Q को ट्रू प्रूफ करेंगे. इनडायरेक्ट प्रूफ में वही स्टेटमेंट अगर प्रूफ करनी है P implies Q, तो हम सपोज करेंगे कि निगेशन ऑफ Q ट्रू स्टेटमेंट है और हम प्रूफ करेंगे कि निगेशन ऑफ P भी ट्रू है बेस्ड अपॉन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन Q. तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ कहलाएगा. क्लियर है ये दोनों मेथड्स? इसको एग्जांपल से भी करेंगे अभी. ठीक है, तो ये लॉजिकल स्टेप्स इसके ये होंगे. उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो है प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन. प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन में कैसी भी स्टेटमेंट हो, मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट से ही. सपोज वी नीड टू शो दैट P implies Q is true. We show that this is true. So हमें प्रूफ तो ये करना है कि ये ट्रू है, बट वी स्टार्ट विथ सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. हमें प्रूफ करना था लेकिन हमने ऑन कॉन्ट्रेरी अज्यूम किया कि ये ट्रू नहीं थी, ये फॉल्स थी. अगर ये फॉल्स थी देन इट्स निगेशन इज ट्रू. तो इसकी निगेशन ट्रू होगी और इसकी निगेशन क्या होगी? देयरफॉर P एंड नॉट Q इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अगर ये खुद ट्रू नहीं है तो इसकी निगेशन ट्रू होगी और इसकी निगेशन होती है P implies Q की निगेशन होती है P एंड नॉट Q. तो P एंड नॉट Q एक ट्रू स्टेटमेंट होगी और इस ट्रू स्टेटमेंट से फर्दर हम लॉजिकल स्टेप से ये एस्टेब्लिश करेंगे. सम व्हाट द स्टेप्स आर लाइक सेम ऑफ द इनडायरेक्ट प्रूफ. कुछ स्टेप सेम होंगे क्योंकि वहां भी निगेशन Q से हम निगेशन P पे आ रहे थे, तो लॉजिकल स्टेप्स बिल्ड करते हुए हम यहाँ भी निगेशन Q से निगेशन P पे आ जाएंगे. और हमारे पास इनिशियली P ट्रू था और अब निगेशन P ट्रू आ जाएगा तो हम कह देंगे कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन. ठीक है, हमने कहा कि अगर ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसकी निगेशन ट्रू है. अगर इसकी निगेशन ट्रू है इसका मतलब है P ट्रू है और Q फॉल्स है. P एंड नॉट Q का क्या मतलब है? दैट P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स.
और यू कैन से दैट P एंड नॉट Q इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर मैं इस पे कुछ स्टेप्स करूंगी जो मैंने यहाँ भी करने हैं Q से P स्टैब्लिश करने के लिए। तो मैं निगेशन Q से निगेशन P स्टैब्लिश कर लूंगी, और क्योंकि इनिशियली P ट्रू था और अब मेरे पास निगेशन P ट्रू आ गया, तो ये आपको पता है P एंड निगेशन P दोनों एट अ टाइम ट्रू नहीं हो सकते, ये कंट्रडिक्शन होती है प्रोपोजिशनल लॉजिक में। तो हम ये कहते हैं कि ये कंट्रडिक्शन है और हमारी अजम्पशन फॉल्स थी, और जो गिवन स्टेटमेंट थी वो असल में एक ट्रू स्टेटमेंट थी। मैंने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से पूछना था क्वेश्चन। हमने P ऑफ Q को ट्रू प्रूफ करना है, हमने एज्यूम किया P ऑफ Q फॉल्स है, एंड देन हमने प्रूफ किया कि जो हमने उसको एज्यूम किया था फॉल्स, असल में वो फॉल्स नहीं है, राइट? यस। सही है। तो हमें शो करना है कि वो फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, और हमने P इम्प्लाइज Q है, ये P और Q नहीं है। सो P इम्प्लाइज Q ट्रू स्टेटमेंट शो करनी है, और हमने कॉन्ट्रेरी अज्यूम किया कि सपोज ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो फिर क्या होगा? P एंड निगेशन Q हमारे पास आया। यस। तो अगर ये फॉल्स है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे हम बात करते हैं। तो अगर ये फॉल्स है तो इसकी निगेशन ट्रू होनी चाहिए फिर, और अगर इसकी निगेशन ट्रू है तो उससे फर्दर हमारे पास आगे कंट्रडिक्शन आ जाती है। जब कंट्रडिक्शन आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमारी अजम्पशन गलत थी और ये फॉल्स नहीं है, और जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो कंट्रडिक्शन आने की वजह से हम ये कंक्लूड करते हैं। सो एज सच प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन में हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर रहे होते। प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन में हम ये सिर्फ ये स्टैब्लिश करते हैं कि अगर हम उसे फॉल्स मान लें तो हमारे पास कंट्रडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट थी ये ट्रू स्टेटमेंट थी। और प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन इम्प्लीकेशन टाइप की स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज होता है, और जब हम इसको इम्प्लीकेशन टाइप स्टेटमेंट्स के लिए यूज करते हैं तो इसके कुछ स्टेप सिमिलर होते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ के। जहां पे हम निगेशन Q से निगेशन P स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, ये वाले 4-5 स्टेप्स दोनों प्रूफ में सेम होते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी या जो स्कीम ऑफ प्रूफ है वो दोनों में डिफरेंट है। वहां पे हम कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे हैं और यहाँ पे हम कंट्रडिक्शन ला के प्रूफ कर रहे हैं। तो जो लॉजिकल उसकी बैकग्राउंड है दोनों प्रूफ का वो बिल्कुल डिफरेंट है, और देखने में बज़ाहिर अगर कुछ स्टेप सेम भी हैं लेकिन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रूफ इज एंटायरली डिफरेंट। सो द प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन इसके अलावा भी कई तरह की स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के काम आता है, वो भी हम अभी एग्जांपल से देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रूफ। सो डायरेक्ट प्रूफ में हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ R एंड S आर इंटीजर्स देन 6R plus 4S स्क्वायर प्लस 3 इज एन ऑड नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, इवन और ऑड नंबर की डेफिनेशंस मैथमेटिकल जो हम यूज करेंगे मेथड्स ऑफ प्रूफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी से दैट एन इंटीजर n is even if and only if it is twice some integer. So mathematically we write that there exists some integer k for which n is equals to 2k. तो जब भी मुझे किसी इंटीजर को इवन लेना होगा या प्रूफ करना होगा, मैं उसको प्रूफ करूंगी कि वो किसी और इंटीजर के ट्वाइस है। और इसी तरह से अगर some integer n is odd then it is equal to 2k plus 1 for some k belongs to the integers. तो ये हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर की डेफिनेशंस हैं, और जो भी प्रूफ्स रिलेटेड टू इवन एंड ऑड नंबर्स हमारे पास हैं एक्सरसाइज में या क्वेश्चंस बैंक में, हम उसमें इवन और ऑड नंबर की ये डेफिनेशंस मैथमेटिकली यूज करेंगे। जहां हमें प्रूफ करना होगा कि कोई नंबर ऑड नंबर है तो मैं उसको 2k plus 1 की फॉर्म में रखने की कोशिश करूंगी, और जहां मुझे प्रूफ करना होगा कि कोई इंटीजर इवन है मैं उसको 2k वाली फॉर्म में रखने की कोशिश करूंगी। सो इन दिस स्टेटमेंट P है हमारे पास R and S are integers, और हमें शो करना है that 6R plus 4S square plus 3 is an odd integer. So if R and S are integers, तो ये जो assumption है हमारी, इससे कई सारी चीजें पता चल रही हैं। Since the set of integer is closed under addition and multiplication, so any combination whether we add two integers or we multiply two integers we get another integer. So this set is closed under addition and multiplication. So इस assumption से ये चीज हमें पता चल रही है। Now we need to show that 6R plus 4S square plus 3 is odd number. So I try to write 6R plus 4S square plus 3 in the form of 2k plus 1. ठीक है, so take 6R plus 4S square plus 3, then this is equals to 6R plus 4S square plus 2 plus 1. And now if I take 2 common from this, then we get 2 times 3R plus 2S square plus 1 plus 1. Now since we are using the hypothesis part, that is we know that R and S are integers. So since R and S are integers, therefore any combination or product or addition of the integers is also an integer. Therefore
3r plus 2s square plus 1 is also an integer. So suppose 3r plus 2s square plus 1 is equals to k. Suppose this number is equal to k, where k belongs to the set of integers. Then from 1, then 6r plus 4s square plus 3 is equals to 2 times k plus 1 from equation 1, where k belongs to z. Hence, 6r plus 4s square plus 3 is odd. So I need to show that 6r plus 4s square plus 3 is an odd number. So what I did, I put this number in the form of 2k plus 1, where k is some other integer. In this way, we prove that this given number is an odd integer. ठीक है, और हमने इसको डायरेक्ट प्रूफ से किया, हमने अज्यूम किया कि r और s इंटीजर्स हैं और हमने शो कर दिया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इंटीजर्स इज एन ऑड नंबर. सो दिस इज द डायरेक्ट प्रूफ. नाउ आप अब एक डायरेक्ट प्रूफ करके मुझे दिखाएं, इफ n is odd then 3n plus 2 is odd. इसका आप मुझे डायरेक्ट प्रूफ करके दिखाएं. कर सकेंगे? yes, ma'am. क्या स्टेप्स होंगे? p क्या है हमारे पास मैम यहाँ पर? वैसे हमें ये जो साइड पे स्टेटमेंट्स या जो भी प्रूफ्स दिए हुए हैं, हमें यही यूज करना है या हम मतलब जैसे होता है जनरली के एन ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, तो वो वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं इनमें या यही करना है? नहीं, ये तो बेसिक डेफिनेशन से फिलहाल तो आप एस्टेब्लिश करेंगे, और अगर आप कोई और रिजल्ट यूज कर रही हैं जो कि बहुत बेसिक नहीं है तो आप उसको भी प्रूव करेंगी. मसलन ये वाला जो सवाल आप बता रही है ना, स्टेटमेंट दैट एन ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, इसको भी आप जरा प्रूव करके दिखाइएगा मुझे कि सपोज n and m are two odd number then n into m is an odd number. ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि मैं आपको दे सकती हूँ प्रूफ करने के लिए. लेकिन ये तो ऑलरेडी प्रूवन है और आपने बोला जो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स हाँ, होती हैं उनको हम लोग यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्योंकि ये इतने बेसिक से सवाल हैं, इसमें ज्यादातर हम डेफिनेशन ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, और जो डेफिनेशन के अलावा अगर कोई फैक्ट आप यूज कर रही हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको भी प्रूव कर लें साइड पर कहीं. ओके. तो सबसे पहले यहाँ आप n को ऑड अज्यूम करें. n इज ऑड, देन n इज कैन बी रिटन एज 2k plus 1 वेयर k इज एन इंटीजर. ठीक है, ये तो आपका p हो गया कि आपने p अज्यूम किया दैट n इज एन ऑड नंबर. अब आप q को प्रोसेस करें एंड नाउ यू ट्राई टू राइट 3n plus 2 in the form of sum 2s plus 1 by using n is already जो आपने अज्यूम कर चुकी हैं कि n जो है वो 2k plus 1 है. जी बताइए. मैम ऐसे लिखा है 3 into 2k plus 1 plus 2, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस 6k plus 3 plus 2 लिखती है एंड देन 6k plus 5 आ गया. 5 को हमने स्प्लिट करके 4 plus 1 में लिख दिया, उसमें से 2 कॉमन ले लिया एंड देन हमारे पास आया 2 into 3k plus 2 plus 1, तो लाइक 3k plus 2 इज एन इंटीजर. ठीक है, वो आ गया. बाकी कौन किस किसने कर लिया है? मैम इसको यूज कर सकते हैं सर, आपने कॉमन लिया ना वहां से. अगर हम इसमें अगर हम लिखें 3n plus 2 है, 3n plus 1 plus 1 लिखें, फिर जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3/2n आ जाएगा प्लस 1/2 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा. तो ये जो दरमियान 3/2n प्लस 1/2 हमारे पास k हो जाएगा. अब वो ऑड है तो ये भी ऑड होगा, इसमें इसमें 2k plus 1 जो हमारे पास ऑड है और हमारे पास आ जाएगा कि वो भी ऑड है 3n plus 2. 3/2 n को आप किस तरह बताएंगे कि ये ऑड है? बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन नाउ. ठीक है, सो फ्रैक्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स मे नॉट बी एन इंटीजर ऑलवेज. ओके. ठीक है, तो ये इतना मजेदार नहीं है. तो मैं इसको थोड़ा सा लिख के एक दफा दोबारा दिखा रही हूँ ताकि आप इसको इसके स्टेप्स देख लें. इफ n इज ऑड देन 3n plus 2 था. यस मैम. 3n Yes, plus yes. 2 is odd. Okay, so now we suppose, अच्छा सबसे पहले हम मेथड बताएंगे जो हम यूज कर रहे हैं. तो we prove this by direct proof. So suppose n is odd, then n is 2k plus 1 for some k belongs to the set of integers. Now consider 3n plus 2. So 3n plus 2 is equals to 3 times 2k plus 1 plus 2 by using this one.
by equation 1. So this is 6k plus 3 plus 2, which is 6k plus 5. Now 6k plus 4 plus 1, or you can write it as 2 times 3k plus 2 plus 1. And this 3k plus 2 is also an integer because k is an integer. So therefore, we write it as 2 times p plus 1, where p is equals to 3k plus 2 is also belongs to the set of integers, as k belongs to the set of integers. So in this way, we write 3n plus 2 in the form of 2p plus 1, where p is an integer, and this means that 3n plus 2 is odd. So initially we assumed that n is odd, and now we have proved that 3n plus 2 is odd by using method of direct proof. ठीक है? Okay, so next. अब जरा ये प्रूफ करने की कोशिश करें, if alpha square is even, then alpha is even. Alpha और n ले लें, alpha के बजाय n ले लें, if alpha is confusing. If n square is even, then n is even. Try to prove it by direct proof. हाँ जी, किया कुछ आपने? हम लोग लिखेंगे अल्फा को 2k. नहीं, आपने डायरेक्ट प्रूफ करना है. So what would be your hypothesis here? A square is even implies that A square is even. alpha square is Alpha is- even implies that alpha is even. Yes. So what will you assume in direct proof? That alpha square is even. That you assume that alpha square is even. Then alpha square can be written as 2k, where k is an integer. Okay? Okay. अब यहाँ से can you show that alpha is also an even number? मैम हमने कंक्लूजन नहीं प्रूव करना होता, तब इसमें ये Conclusion ही प्रूव prove करना करना. what I Conclusion. did is कि अल्फा को मैंने 2k लिखा है, देन उसका स्क्वायर लिया तो वो 4k स्क्वायर बन गया, उधर से 2 कॉमन ले. बेटा आप अल्फा को इवन नहीं ले सकते, आपने जो हाइपोथेसिस है उसको ही अज्यूम कर. तो हाइपोथेसिस यहाँ है अल्फा स्क्वायर इवन है, नॉट अल्फा इज इवन. अल्फा इवन तो प्रूव करना है हमें. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर इवन हम अज्यूम कर रहे हैं. अल्फा स्क्वायर इवन होने का मतलब है दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स के, वेयर के इज सम अदर इंटीजर. From here we want to conclude that alpha is also even. So मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्फा स्क्वायर को अगर हम 2k लिख लेते हैं तो क्या वहां से हम somehow establish कर सकते हैं कि अल्फा भी एक इवन नंबर है? मैम आई थिंक डायरेक्ट प्रूफ से ये हो ही नहीं सकता, इसे कंट्राडिक्शन प्रूफ से करना पड़ेगा. सो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर अल्फा स्क्वायर इज इवन को हम ट्रू अज्यूम करें, सो वी हैव अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k, वेयर k बिलोंग्स टू z. तो यहाँ से अब मुझे प्रूफ ये करना है दैट अल्फा इज इवन. सो हाउ कैन आई प्रूफ अल्फा इज इवन? बिकॉज इफ आई टेक द स्क्वायर रूट देन आई गेट अल्फा इज प्लस माइनस अंडर रूट 2k, एंड दिस मे नॉट एन इंटीजर. इनफैक्ट इवन तो बात की बात है, पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि ये नंबर एक इंटीजर नंबर होगा या नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर रूट. ऐसा ही है. यस मैम. सो बाय यूजिंग डायरेक्ट प्रूफ, जहां पे हम हाइपोथेसिस को ट्रू अज्यूम करते हैं और कंक्लूजन को ट्रू प्रूफ करते हैं, वी कैन नॉट प्रोसेस दिस प्रूफ. सो इस तरह की स्टेटमेंट को डील करने के लिए वी हैव अदर मेथड्स ऑफ प्रूफ. सो द नेक्स्ट मेथड इज prove by contradiction or indirect proof. So prove by contradiction में we have a statement of this form, P implies Q. So we assume that negation of Q is true and prove that negation of P is also true. And in this way, we have proved, we in fact prove the contrapositive statement of the given statement. And this is called the indirect proof. So from here, we suppose
that alpha is not Odd. even. ठीक है, alpha is not even, that is alpha is odd. Odd. So if alpha is not even, then it is an odd number, and so alpha can be written as 2k plus 1, Plus. where k belongs to z. So first of all, we mention the method of proof. We prove this by indirect method. So this is our equation 1. Now we show that alpha square is also odd. We assume that alpha is odd, and now we will prove that alpha square is odd. ये वाला step करने के लिए. So now alpha square would be 2k plus 1 whole square, which is 4k square plus 4k plus 1. And now we write it in the form of 2 into 2k square plus 2k plus 1. So this is 2p plus 1, where p is 2k square plus 2k is another integer. And this means that alpha square is odd. Hence, If true है वो भी true होगा. indirect method, we have shown that alpha square is even, then alpha is even. So देखिए, पूरे प्रूफ में हमने कहीं इवन का वर्ड यूज नहीं किया. हमने अज्यूम किया कि अल्फा ऑड है और हमने प्रूफ कर दिया कि अल्फा स्क्वायर ऑड है. लेकिन इनफैक्ट हमने कंट्रा पॉजिटिव और इनडायरेक्टली प्रूफ क्या कर लिया दैट इफ अल्फा स्क्वायर इज इवन देन अल्फा इज आल्सो इवन. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट प्रूफ. अब आप ये प्रूफ करें बाय इनडायरेक्ट प्रूफ. इफ prove that if 3n plus 2 is even, then n is even. Prove by indirect method. कर लेंगे इसको प्रूफ. मैम इस तरह होगा ना कि हम पहले कह लेंगे कि n इज ऑड, इसका वाला काउंटर पॉजिटिव दे देंगे, तो फिर इंप्लाइज 3n plus 2 इज आल्सो ऑड, और फिर बाकी पीछे वाला हो जाएगा जो लास्ट स्लाइड में किया. जी हाँ, हम अज्यूम करेंगे कि n ऑड है तो n 2k plus 1 हो जाएगा. फिर हम 3n plus 2 को भी ऑड प्रूफ कर देंगे बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, और इस तरह हम शो कर देंगे इनडायरेक्टली वी शो दैट 3n plus 2 इज इवन देन n इज इवन. और बीच वाले स्टेप तकरीबन वही होंगे जो पीछे किए थे हमने, क्योंकि n ऑड था तो हमने प्रूफ किया था कि 3n plus 2 ऑड है. ठीक है, लेकिन मेथड को एक्सप्लेन करना है, बताना है कि मेथड ऑफ प्रूफ कौन सा हम यूज कर रहे हैं यहाँ, प्लस ये कि हमने उसमें अज्यूम क्या करना है और प्रूफ क्या करना है. जब आप डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ यूज कर रहे हैं तो आपने अज्यूम क्या करना है और प्रूफ क्या करना है. जब आप इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो आपने अज्यूम क्या करना है और प्रूफ क्या करना है. ये शुरू में आप बताएंगे और फिर आप आगे स्टेप्स करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा. अब इसी को मैं करके दिखाती हूँ प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से, कि आपको ये शो करना है कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन एंड इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या फर्क है. सो हमें प्रूफ करना है इफ अल्फा स्क्वायर इज इवन देन अल्फा इज इवन, एंड आई सपोज द गिवन स्टेटमेंट is false. What does this mean? That is, its negation is true. इसको फिर से लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इज इवन एंड अल्फा इज नॉट ऑड, मतलब अल्फा इज Yes, नॉट so इवन. alpha square is even, but alpha is odd. ठीक है, ये ट्रू हो गया. अल्फा स्क्वायर इवन है बट अल्फा इज ऑड है. नाउ अगेन सिंस अल्फा इज ऑड, सो अल्फा कैन बी रिटन एज 2k plus 1 वेयर k बिलोंग्स टू z. बाकी वही वाले स्टेप्स आ जाएंगे. हम कहेंगे कि अल्फा स्क्वायर जो है वो 2k plus 1 स्क्वायर है, एंड दिस इज दिस. सो दिस इज 2k square plus 2k plus 1. So this is 2p plus 1 where p belongs to z. And this means alpha square is odd.
So initially we had alpha square is even, and now we have alpha square is odd. So this is a contradiction. This is a contradiction to our assumption. Hence, our assumption was wrong, and the given statement is true. So हमारी assumption false थी कि वो statement false जो हमने assume की थी, और जो given statement थी वो true statement थी. तो यहाँ पर जो ये वाले steps आए जिसमें हमने अल्फा को odd लेके अल्फा स्क्वायर को odd proof किया, ये वही वाले steps थे जो पीछे हमने indirect proof में किए थे. लेकिन यहाँ पे हमारा purpose indirect proof करने का नहीं था, बल्कि हम contradiction लाना चाह रहे थे. तो मेन आइडियोलॉजी का फर्क है. इसीलिए जब आप दोनों मेथड्स को अलग अलग कर रहे होंगे तो दोनों के स्टेप्स को उसके प्रोसीजर के हिसाब से आप एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका क्लियर पता चले कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर. तो जो पीछे क्वेश्चन मैंने लिखा था उसको भी आप कंट्राडिक्शन से कर लीजिएगा. इफ 3n+2 इज इवन देन n इज इवन. इसको भी आप इनडायरेक्ट प्रूफ से कर लीजिएगा, वो सॉरी प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन से भी कर लीजिएगा. सो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो तीनों मेथड से हो सकते होंगे. ठीक है, वहां पे आपको चॉइस है, आपकी मर्जी है. हो सकता है मैं आपसे कहूंगी 3 डिफरेंट मेथड से करके दें, और मैं आपसे कहूंगी अपने किसी भी चॉइस के मेथड से करके दें, या फिर मैं फिक्स कर दूं कि इसी वाले मेथड से करें. तो फिर ये तीनों आपके पास होने चाहिए. तो जब भी आप एक्सरसाइज इसकी प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन हो उसको तीनों तरह से देखने की कोशिश करें कि किस मेथड से हो रहा है और किससे नहीं हो पाएगा. तो मैं एक्सरसाइज थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी, पहले वो देख लेते हैं एक नज़र. उसमें से कोई क्वेश्चन आप लोग कर लें. जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ n-1 इज ऑड देन n स्क्वायर इज इवन. ठीक है, ये कुछ उसी टाइप का है जो अभी हमने इनके लिए. ओके, जो क्वेश्चन 9 है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑड. ठीक है, ये अब आप कैसे प्रूफ करेंगे. यहाँ पर ऊपर जो पहले 2 सवाल थे अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें एक नंबर n आपको दिया हुआ था. अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो आप वो खुद अज्यूम करेंगे. show that the product of two odd numbers is odd. So you assume that suppose we have two numbers, two integers p and q, और जब हम नंबर्स ऑड नंबर या इवन नंबर की बात करते हैं तो फिर ये बात एक कंडीशन ऑटोमेटिकली इम्पोज हो जाती है कि ये दोनों नंबर्स इंटीजर्स ही होंगे, क्योंकि जो ऑड और इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है वो इंटीजर्स पे डिफाइन हुआ है, वो रियल नंबर्स के लिए नहीं है. सो यहाँ पर आप अज्यूम करते हैं कि सपोज p and q आर टू इंटीजर्स विच आर ऑड. सो p इज सम इंटीजर 2k+1 and q is some other integer 2m+1. यानी आप सेम नहीं रखेंगे कि p को भी आप 2k+1 रख लें और q को भी आप 2k+1 रख लें. तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन आपने उसमें किए होंगे अपने लीनियर अलजेब्रा में भी, अगर वेक्टर स्पेस या स्पेस में दो आप वेक्टर्स लेते हैं u1 एंड v1 या u1v, तो आप दोनों को अलग अलग अज्यूम कर रहे होते हैं ताकि आपके पास सारे केसेस डिस्कस हो सके. सो यहाँ पर भी आप सपोज करेंगे, सपोज p and q are odd numbers, then p is 2k+1 and q is 2m+1. Now you show that their product pq वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा, और आप प्रूफ करेंगे कि वो भी एक ऑड नंबर है बाय calculating the product of 2k+1 and 2m+1 and rewriting this product in the form of sum 2p+1 where p belongs to z. So clear हैं ये steps? Yes, ma'am. इस तरह से आप Yes, शो कर ma'am. देंगे कि ये भी ऑड नंबर है. इसी तरह देखें क्वेश्चन 6 है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर. और इस तरह के और भी क्वेश्चंस दोनों बुक्स आप देख सकते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ सवाल ये किताब से ही मैंने लिए हुए. show that the sum of two odd integers is even. Again you take two odd numbers which are two different numbers and you add them to get an even number. So जो even number है उसको 2 into p की फॉर्म में रखना होगा.
तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसमें से, और कोशिश करें कि इसको आप प्रूफ करें बाय डायरेक्ट प्रूफ, और कोशिश करेंगे अगर आप इनडायरेक्ट से कर सकते हैं तो आप इनडायरेक्ट से भी इसको प्रूफ करें, या प्रूव बाय कंट्रडिक्शन से, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं होगा हर मेथड से।